राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को आनंदा एकादशी भी कहते हैं। अजा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म न हो, अर्थात यदि इस एकादशी पर पूर्ण श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत और श्री हरि का पूजन किया जाता है तो मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के इस जन्म के और पूर्व जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान, तीर्थों में स्नान दान करने के समान और कठोर तपस्या करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है, जिससे व्रत करते हुए और बिना व्रत करे भी सभी सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जान लेते हैं इस वीडियो में अजा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त। अजा एकादशी का व्रत किस दिन रखना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, श्री हरि का पूजन किस प्रकार करें, कौन सा मंत्र बोलें जिससे श्री हरि की विशेष कृपा मिल जाए और पूजन में कौन सी विशेष वस्तुएं श्री हरि को अर्पित करें जिससे कि व्रत का पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो और मन की जो भी कामना है वह भी पूरी हो जाए। और जानेंगे अजा एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। साथ ही जानेंगे इस बार कौन से शुभ संयोग में यह एकादशी पड़ रही है। तो यह सभी बातें संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। जब भी एकादशी व्रत को धारण किया जाता है तो इस व्रत के नियमों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है, तभी इस व्रत का और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि कोई साधक एकादशी व्रत करने में असमर्थ है परंतु वह साधक इस व्रत के नियमों का पालन कर लेता है तो उसे भी श्री हरि सहित माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं अजा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि से एक दिन पहले दशमी तिथि में एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में प्याज, लहसुन, बैगन, टमाटर, शाक, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। शुद्ध और सात्विक भोजन करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो सूर्यास्त के बाद फल, दूध, चाय, जूस इत्यादि ले सकते हैं। नमक और अन्न ग्रहण ना करें। यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें। भूमि पर सोना संभव ना हो तो अपने बिस्तर को साफ शुद्ध करके उस पर शयन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पूजा स्थल में बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। दाहिने हाथ में पुष्प और जल लेकर कुछ दक्षिणा रखें और श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि वे आपके व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। साथ ही मन की जो भी कामना है जिसके निमित्त आपने एकादशी व्रत धारण किया है उस कामना को भी बोल दें। इसके बाद भगवान श्री हरि का माँ लक्ष्मी सहित विधिवत पूजन करें। श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले पुष्प, पीला चंदन नैवेद्य अर्पित करें। धूप दीप करके आरती करें। इस दिन श्री हरि को पीले फल, पीली मिठाई का भोग तुलसी पत्र डालकर लगा दें। इस दिन पूजन करते हुए श्री हरि के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन श्री हरि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो नारायण, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। इस मंत्र का जाप करने से प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अजा एकादशी व्रत कथा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। पूरा दिन एकादशी का व्रत करें। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो व्रत निर्जल कर सकते हैं या फिर फलाहार करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि आपने किसी कारणवश व्रत नहीं किया है परंतु एकादशी व्रत का फल और श्री हरि की कृपा चाहते हैं तो आपको भी इस व्रत के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। श्री हरि का विधिवत पूजन करें। पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक भोजन ले सकते हैं। शाम के समय व्रत करने वाले को
और बिना व्रत करने वाले साधक को स्नान आदि करके एक बार फिर श्री हरि का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी की रात्रि में जो भी भक्त श्री हरि के मंत्रों का, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए रात्रि जागरण करता है, उसके पुण्य 100 कल्पों के बीतने पर भी नष्ट नहीं होते। यदि रात्रि के समय अखंड दीप प्रज्वलित करके साधक विष्णु सहस्रनाम या श्रीमद् भागवत का पाठ करता है तो उसका फल 1000 गुना होकर उसे प्राप्त होता है और मन की कामना श्री हरि से कहता है तो उसकी कामना निश्चित ही पूरी होती है। साथ ही मन, वचन, कर्म द्वारा किए गए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके श्री हरि का माँ लक्ष्मी सहित पूजन करें। शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं, फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। यदि आपको किसी कारणवश ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर मंदिर में दे दें। फिर द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले शुभ मुहूर्त देखकर अपने व्रत को खोल लें। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि के शुरू होने पर आप अपने व्रत को ना खोलें, क्योंकि द्वादशी तिथि के शुरू होते ही हरिवासर का समय शुरू हो जाता है। यह हरिवासर द्वादशी तिथि का 1/4 भाग होता है, इसलिए हरिवासर के समाप्त होने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अजा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। देखिए, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 9 सितंबर शनिवार की शाम 7:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 सितंबर रात 9:28 पर। तो 10 सितंबर की उदया तिथि में एकादशी तिथि होने के कारण अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर दिन रविवार को धारण किया जाएगा। इस एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 सितंबर की सुबह 7:37 से दोपहर 12:18 तक। इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 सितंबर को सुबह 6:03 से 8:33 तक, जिसमें कि द्वादशी तिथि शुरू होगी 10 सितंबर की रात 9:28 पर और समाप्त होगी 11 सितंबर की रात 11:53 पर। इस साल 2023 में अजा एकादशी 2 शुभ संयोग रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है। माना जाता है कि यह दोनों योग ही अत्यंत शुभ और फलदायी होते हैं। इस शुभ संयोग में भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही नौकरी व्यापार में वृद्धि होती है और सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। यह दोनों शुभ संयोग 10 सितंबर की शाम 5:06 से शुरू होकर अगले दिन 11 सितंबर की सुबह 6:04 तक रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।